आज हम लोग सीरीज विथ आर्बिट्रेरी टर्म्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक। और इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक को पढ़ रहे थे और उसमें हमने टोटल 5 लेक्चर लिए हैं और हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट हो गया। और जो बचा हुआ है वो आप सवाल खुद से बना सकते हो, बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर्टी सब कुछ बता दिया है। अब सेम टाइप का सवाल होगा जो सेम तरीके से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका सीरीज विथ आर्बिट्रेरी टर्म्स। इसमें आज हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ सारे फंडे को समझेंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन को कंप्लीट करते समय जैसे जैसे कोई टर्म आते चलेगा वैसे वैसे उसको हम लोग समझते चलेंगे, ठीक। तो मेरा पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। चलो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है भाई, तो ध्यानपूर्वक इसको समझना है। हाँ, मैंने तो दिखाया ही नहीं कि आपके एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देख लो। अभी तक आपके एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक। ध्यानपूर्वक इसको देख लो एक बार, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन और होंगे। देखो सब जो है एक टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या, जैसे यहाँ साइन एन थीटा बाय एन पर पावर पी है, तो आप देखोगे इधर भी देखोगे यहाँ है कॉस एन थीटा बटे एन स्क्वायर। इसी टाइप का सवाल सब पूछा जाएगा, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना आपको, ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ आप अपने पहले क्वेश्चन को देखो और ध्यानपूर्वक समझो कि हमको दिया हुआ क्या है और हमको फाइंड क्या करना है भाई, ठीक। इस क्वेश्चन में हमको कोई सीरीज दिया हुआ है, तो हम सीरीज अपने मन से मान लेते हैं कि कोई यूएन सीरीज है, समेशन यूएन कोई सीरीज है जो कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या हुआ, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक। देखो आपको जो ध्यान में रखना है मैं सिर्फ वो कहूँगा, अगर समेशन यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया यहाँ पर अंडरस्टूड है कि वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। क्या कन्वर्जेंट होगा, ये एब्सोल्युटली जो है यहाँ पर आकर के यूएन का मोड बन जाएगा, सिर्फ याद रखने के लिए। तो वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा, किसका कन्वर्जेंट होगा, यूएन के मोड के सम का कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब हुआ कोई भी सीक्वेंस दैट इज कोई भी सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो रही है तो वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी। किसका कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली जो है यहाँ आकर के वो बाउंडेड बन गया, दैट इज वो मोड बन गया। वो क्या बन गया, मोड बन गया। सिंपल सा इसको याद रखना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूएन भी मेरा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि देन इट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तब जाकर के जो है यूएन ऑल्सो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगा। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना है कि कन्वर्स जो है वो सही नहीं है। जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे वो कन्वर्स हमारा सही नहीं होगा, ये भी हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि समेशन यूएन जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, चूँकि समेशन यूएन क्या है, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अच्छा आप सोचो, अगर ये समेशन यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट होगा। किसका कौन कन्वर्जेंट होगा, यूएन का मोड कन्वर्जेंट होगा। ये एब्सोल्युटली यहाँ पर मोड बन गया समझने के लिए, तो समेशन यूएन का मोड जो है वो कन्वर्जेंट हो गया। अब कोई भी टर्म अगर कन्वर्जेंट होता है इसका मतलब क्या हुआ,
जैसे ये टर्म हमारा, ये कोई सीक्वेंस है, डैट इज ये कोई सीरीज है, वो जो है किसी खास टर्म को लिमिट कर रहा है। इसका मतलब हुआ जब इसको हम लोग इन्फिनिटी पर ले गए, मान लो n को हम लोग इन्फिनिटी पर ले गए, तो ये अगर un सीरीज है, वैसे हम लोग कन्वर्जन किसको दिखा रहे हैं, मोड un को। अगर ये मोड un है, इसको हम लोग इन्फिनिटी पर ले गए, तो इन्फिनिटी पर ये किसी खास टर्म के बराबर हो गया, l के बराबर हो गया। हाँ, मान लो इन्फिनिटी un को हम लोग इन्फिनिटी पर ले गए, इसके बाद के टर्म को अगर ऐड करेंगे, कौन कौन से, un+1, un+2, इस तरह के टर्म को अगर हम लोग ऐड किए, कहाँ तक ऐड कर रहे हैं, मान लो हम लोग un+p तक टर्म को ऐड कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब इसके बाद सारा टर्म जो है l के करीब होगा, डेट इज l के बराबर ही होगा, वहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जब ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का सम कर रहे हो, इसका मतलब वो आपका करीबन करीब 0 के बराबर होगा, उसका सम 0 के बराबर होगा। तब इसका सम जो की है, डेट इज यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखे हैं, ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पर लास्ट में इन्फिनिटी पर un+1 प्लस un+2 प्लस un+3, इस तरह जो हम लोग सम करते जा रहे हैं, कहाँ तक सम कर रहे हैं, मान लिए हम लोग p पॉइंट तक, इन्फिनिटी पर un के आगे और p पॉइंट ले लिए, un+p ले लिए, तो वहाँ तक भी सम करेंगे ना, तो वो चेंज हो नहीं रहा, वो आपका टर्म l के जो है l को टेंस करते हुए जा रहा है, तो इसका सम जो है वो भी करीबन करीब 0 के बराबर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्योर मैथ में लेस देन एप्सिलॉन। ये टर्म जो है एप्सिलॉन से भी छोटा है। इसका हम लोग मोड भी लगा देते हैं। मोड क्यों लगा दिए, में भी अगर कहीं पर माइनस भी टर्म आएगा तो वो भी मेरा प्लस में आ जाएगा, वैसे माइनस टर्म नहीं आने वाला, ठीक है, बिकॉज ऐसा हम लोग कन्वर्जन में देखे हुए हैं। एंड यहाँ पर ध्यान दो आप, ये एप्सिलॉन क्या है पता है, एप्सिलॉन बहुत ही छोटी राशि है, यहाँ लिख दो फॉर एनी आर्बिट्रेरी, इस एप्सिलॉन के बारे में लिख रहे हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, इतना छोटा है ना, हाउएवर स्मॉल कि देयर एग्जिस्ट, कोई एक पॉजिटिव नंबर लिए, देयर एग्जिस्ट ए कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर m इस प्रकार है सच डेट कि ये टर्म हमारा आ रहा है। ये m पता है क्या है, नहीं पता। m वो राशि है जब जहाँ से वो l को टेंस करना स्टार्ट करती है, मतलब m के बाद से अगर un के टर्म को जोड़ोगे ना तो वो करीबन करीब उसका सम जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा, वो है मेरा m, ठीक। ये n का वैल्यू m से ग्रेटर है, m से और ग्रेटर है n का वैल्यू, तब ना n के बाद का ऑल एलिमेंट को जोड़े तो वो सम हमारा लेस देन एप्सिलॉन हुआ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझना है, क्या ध्यान से समझना है वो देखो, हम लोग पढ़े हुए हैं ना मोड a प्लस b, और इस दोनों का अलग अलग मोड, मोड a प्लस मोड b, इसमें ग्रेटर कौन होता था, जब हम लोग मोड को अलग अलग करते थे तो ये टर्म हमारा ग्रेटर हो जाता था। इसका मतलब जैसे ही इस अलग अलग मोड को एक साथ लिखेंगे तो ये इस टर्म से छोटा हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर अलग अलग मोड है, इसको अगर हम लोग एक साथ मोड में लिखेंगे, इस अंदर वाले मोड की बात कर रहा हूँ, बाहर को भी भूल जाओ, अंदर को देखो, अंदर में अलग अलग मोड के लिए अगर एक साथ इस सारे टर्म को हम लोग मोड के रूप में लिखेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको एक साथ मोड में लिखे तो ये छोटा हो गया, अगर इसको एक साथ यहाँ पर भी मोड में लिखेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये तो पहले से लेस देन है। हाँ, तो इस un+1 जितना भी टर्म यहाँ पर है, un+2, un+3,
ये सारे टर्म को हम लोग एक साथ मोड में लिखेंगे, un प्लस p। और यहाँ पहले से एक और मोड है, लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, मोड का काम क्या होता है? इस सारे टर्म को प्लस में रखना। जब एक मोड से ये प्लस हो ही गया तो दूसरे मोड का कोई ज़रूरत नहीं हमारे पास। जब एक बेल्ट से जींस टाइट हो ही गया तो दूसरा बेल्ट क्यों लगाओगे? हाँ, चलो यहाँ पर एक मोड को हटा देते हैं, ठीक। ला 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 ला। हाँ, यहाँ तक तो कंप्लीट आपका प्रूफ हो गया। पता चला आपको? नहीं ना? देखो, मोड UN दिख रहा है आपको? जब मोड UN के सीरीज को हम लोग इन्फिनिटी पर ले गए थे तो मोड UN+1, मोड UN+2, इस सब का मोड लेस देन एप्सिलॉन हुआ था। लेकिन यहाँ निकल क्या गया? बिना मोड वाला टर्म का भी जब सम किए ना तो उसका भी मोड लेस देन एप्सिलॉन हुआ। इसका मतलब हो गया कि बिना मोड का सिर्फ UN भी रहेगा ना तो वो भी कन्वर्जेंट होगा। दैट इज समेशन UN इज कन्वर्जेंट। जहाँ पर ये तो पता होगा, जहाँ पर m का वैल्यू है ना, m से बड़ा होगा n का वैल्यू, n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये शायद मैंने आपको पार्ट 2 में बताया हुआ है। ये आखिर होता क्यों, सारी डिटेल से मैंने आपको बताया है सब कुछ, ठीक। हम यहाँ पर आगे समझते हैं। मेरा UN कन्वर्जेंट हो गया। जो हमको प्रूफ करना था कि अगर UN एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी, ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए। अब इसका कन्वर्स दिखाना है कि कन्वर्स सही नहीं है। मतलब अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट दिया हुआ है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा देंगे, कोई ऐसा सीरीज दिखा देंगे जो कि कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा। जैसे कन्वर्स पार्ट, तो कन्वर्स पार्ट में हम लोग एक ऐसा UN दिखाएंगे जो कि कन्वर्जेंट होगा लेकिन जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो यहाँ पहले हम लोग कोई UN लेते हैं जो कि कन्वर्जेंट है। तो लेट अस कंसीडर अ सीरीज, कोई सीरीज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। देखो किस तरह का सीरीज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उसको भली भांति देखना आप। 1 - 1/2। अच्छा, ये बताओ ये कौन सा है? आर्बिट्रेरी टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में, इस तरह ये चल रहा है। हाँ जी, प्लस माइनस तो चल रहा है। जब प्लस माइनस का टर्म आ जाए, आर्बिट्रेरी टर्म आ जाए, तो आर्बिट्रेरी नहीं, अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाए। सॉरी, गलती से मैंने कह दिया। जब कोई अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाए, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, इस तरह का टर्म हो जाए, तो वहाँ पर हम लोग लीबनिज़ सीरीज लगाते हैं, लीबनिज़ टेस्ट लगाते हैं। क्या लीबनिज़ टेस्ट लगाते हैं? लीबनिज़ जी ने कह दिया था कि अगर कोई टर्म डिक्रीज हो रहा है, मतलब U1 से छोटा U2 लेस देन U3, इससे भी छोटा U4 है, इस तरह टर्म चल रहा है। तो देखो यहाँ पर इसी तरह तो टर्म चल रहा है। 1 से छोटा 1/2, ये प्लस माइनस को छोड़ दो, अभी सिर्फ टर्म को देखो। 1 से छोटा 1/2, इससे छोटा 1/3 और 1/3 से छोटा 1/4, 1/4 से छोटा, इस तरह सारा टर्म हमारा आगे आता जा रहा है। इसका मतलब ये लीबनिज़ के पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड कंडीशन स्पष्ट कहा गया है कि इसका जो लास्ट टर्म होगा UN, अगर इसको हम लोग इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? इन्फिनिटी पर। मतलब इसका जो लास्ट टर्म होगा कौन? 1/n ही ना इसका लास्ट टर्म होगा। जब इसको आप इन्फिनिटी पर लेके चल जाओगे तो वो 0 के करीब हो जाए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। क्या पहला कंडीशन था 1 से छोटा 1/2, इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई करना, एंड सेकेंड कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो ये लीबनिज़ टेस्ट से, किससे? लीबनिज़ टेस्ट से। तो देन फ्रॉम लीबनिज़ टेस्ट
ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। समेशन UN इज कन्वर्जेंट। हम लोग लीबनिज में ऐसा पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये हमारा कन्वर्जेंट तो दिख गया। अब हमको ये दिखाना है कि UN जो है ना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। अच्छा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? इसका मतलब ही हो गया कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस, दैट इज कोई भी सीरीज अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, इसका मतलब हुआ उसका जो मोड होगा, उसका जो मोड होगा वो भी हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। ये एब्सोल्यूट जो है ना यहाँ आकर के मोड बन गया। ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको? इसका मतलब हमको इस UN का मोड निकालेंगे। अगर वो कन्वर्जेंट दिख गया तो ये सीरीज हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। अगर मोड हमारा कन्वर्जेंट नहीं आया तो ये मेरा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं होगा। और हमको पता है कि इसका मोड जो है आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा स्टैंडर्ड सीरीज से। तो कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अगेन समेशन UN का मोड करेंगे। ये UN है ना, इसका सब जगह मोड कर देंगे। तो मोड UN, तो देखो जहाँ जहाँ माइनस है वो टर्म तो हट जाएगा। तो 1 + 1/2 ये अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए था। अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए ये था, जो 1 + 1 माइनस के फॉर्म में रहे। ठीक, देखो अब यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड सीरीज लगाएंगे। स्टैंडर्ड सीरीज में स्पष्ट कहा जा रहा है क्या कि 1/1 पर पावर p प्लस 1/2 पर पावर p प्लस 1/3 पर पावर p। अगर इस टर्म में कोई सीरीज रहे तो वहाँ पर अगर p > 1 है तो वो कन्वर्जेंट होगी। अगर p <= 1 है तो वो डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पर देखो 1 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, 4 पर पावर 1 है, तो p = 1 हो रहा है। तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा ना फ्रॉम स्टैंडर्ड सीरीज। तो लिखो चूंकि p = 1 है, देयरफॉर फ्रॉम स्टैंडर्ड सीरीज, क्या स्टैंडर्ड सीरीज, देयरफॉर समेशन UN इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। मेरा प्रूव हो गया कन्वर्स, इसका मतलब प्रूव नहीं है। तो हम लोग क्या सीखें इस थ्योरम से कि कोई भी सीरीज अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है वो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन कन्वर्स प्रूव नहीं होता। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका कन्वर्स जो है वैलिड नहीं है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आगे हमको दिया हुआ क्या है। ठीक, देखो आगे जो हमको दिया हुआ है, अगर UN हमारा बाउंडेड है, अगर UN क्या है, बाउंडेड है। अब बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, UN किसी खास टर्म से छोटा होगा। एंड VN हमको कन्वर्जेंस दिया हुआ है, समेशन VN क्या है, कन्वर्जेंट दिया हुआ है हमको, वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया, ध्यानपूर्वक समझना। अच्छा पहले ये देख लो, हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है कि समेशन UN VN जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। समेशन UN VN क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे हमको कोई सीरीज दे दिया गया समेशन sin n(θ/n², ये सीरीज हमारे सामने है और हमें कहा जाए बताइए भैया ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये बताइए। तो सिंपल सा हम दो चीज़ दिखाएंगे। पहला चीज़ भैया इसमें जो UN टर्म होगा, पहले हम उसको UN × VN के फॉर्म में लिखेंगे। UN और VN के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद इसमें हम लोग UN को बाउंडेड दिखाएंगे। अगर ये हमारा बाउंडेड आ गया, उसके बाद हम लोग समेशन VN का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया, डैट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ये सीरीज हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब हो गया, ध्यानपूर्वक समझना, कि यहाँ पर UN बाउंडेड है, दैट ठीक है।
वी एन मेरा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, हमको प्रूफ करना है ये। इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी, ठीक, वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी। ये एब्सोल्यूट टर्म यहाँ आकर के मोड बन गया, तो मोड यू एन वी एन का सम का ये ऑल्सो कन्वर्जेंट होगी। ऐसा हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का प्रॉपर्टी पढ़े हुए। मतलब अगर हम लोग ये टर्म दिखा दे तो मेरा ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट प्रूव हो जाएगा। बातें समझ में आई? हमको दिखाना क्या है, हमको ये टर्म दिखाना है, ठीक। ज़्यादा नहीं आपको स्ट्रेस लेना है कि क्या हो रहा है, सिंपल सा इस टर्म को आप कन्वर्जेंट दिखा दो। इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए आपको यू एन का वैल्यू निकाल लेना और वी एन का वैल्यू निकाल लेना। यू एन का वैल्यू हमको दिया हुआ है, वी एन का वैल्यू भी दिया हुआ है। कैसे वो देखो, यहाँ पर यू एन बाउंडेड है, चूँकि सीक्वेंस यू एन इज बाउंडेड। जब यू एन बाउंडेड है इसका मतलब हो गया कि यू एन का जो मोड होगा वो भी किसी खास टर्म से क्या होगा, लेस देन होगा। वो m मान लीजिए, m क्या है, m बी ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये कोई पॉजिटिव नंबर है और m मेरा जो है फिक्स्ड वैल्यू है, m इज अ फिक्स्ड वैल्यू। ऐसा नहीं कि m आर्बिट्रेरी नंबर है, नहीं, m इज अ फिक्स्ड वैल्यू है। मेरा यू एन का मोड निकल गया, हमको अब वी एन निकालना है। हमको दिया हुआ यहाँ क्या है, हमको यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है कि वी एन का जो सम होगा, समेशन वी एन, ये हमको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट दिया हुआ है। इसका मतलब ही हो गया, कितनी बार मैं कह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट यहाँ आ गया तो वो किसका कन्वर्जेंट हो जाएगा, वो समेशन ऑफ वी एन के मोड का कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो समेशन ऑफ मोड वी एन इज कन्वर्जेंट, यहाँ लिख देना आप, summation Vn is absolute convergent, therefore summation under mode Vn is also convergent। अगेन हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, u1 इंटू वी एन के दोनों के प्रोडक्ट का मोड का वैल्यू निकालेंगे। अगेन चलो इसका मोड का वैल्यू निकालते हैं, मोड यू एन वी एन, इसका वैल्यू निकालो। इसका मतलब क्या हो गया, यू एन का मोड और वी एन का मोड। हाँ जी, अब यू एन ध्यानपूर्वक समझना, यू एन का मोड यहाँ हमको दिया हुआ है, वो किसी खास टर्म से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब यू एन, ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है, यू एन जो है ना एम से क्या है, छोटा है। अगर यू एन की जगह पर एम पुट कर देंगे, ध्यानपूर्वक समझना, यू एन की जगह पर हम एम पुट करेंगे, यू एन से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म तो ग्रेटर हो जाएगा ना, एम इंटू वी एन, बिल्कुल सही। अगर यहाँ चाहते हो आप इक्वल टू लगाना तो इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लगा भी दिए, चलो आपके लिए मैंने लगा दिया। अब आगे देखो, हमको वी एन क्या दिया हुआ है, वी एन हमको कन्वर्जेंट दिया हुआ है। अगर कन्वर्जेंट से किसी फिक्स नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो टर्म है समेशन यू एन वी एन, हमको निकालना क्या है, इसका समेशन निकालना है ना, तो यहाँ समेशन लगा दो दोनों तरफ। तो इसका जो वैल्यू आएगा, वो कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगा, बिकॉज ये समेशन वी एन मेरा कन्वर्जेंट है, ये क्या है हमारा कन्वर्जेंट से किसी खास टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, देयरफॉर ये टर्म भी हमारा कन्वर्जेंट हो गया। m इंटू समेशन मोड वी एन इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट क्यों हुआ, क्योंकि समेशन मोड वी एन इज कन्वर्जेंट था, यहाँ पर ये कन्वर्जेंट था ना, इसी कारण हमारा ये टर्म कन्वर्जेंट हो गया। और कोई टर्म हमारा कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जेंट से छोटा भी कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट है क्या, जैसे यहाँ आप नंबर लाइन देखियो, दैट इज सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मान लो 1 से लेकर 100 तक का सम आप निकाल पा रहे हो तो ये पूरा श्योर रहो कि 100 से कम जो भी रहेगा उसका भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, समझ रहे हो। अगर 1 से लेकर के आप m तक का सम आपने निकाल लिया, ये कोई ना कोई एक एक्यूरेट नंबर आया, तो m से कम कोई भी नंबर लोगे तो उसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, बस इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट से छोटा भी कन्वर्जेंट हो गया, देयरफॉर समेशन यू एन वी एन इज कन्वर्जेंट। कहाँ से आया, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन
टेस्ट। चलो अब इसका मोड कन्वर्जेंट हो गया, इसका मोड कन्वर्जेंट। मैं एक ही चीज़ को दो बार कह रहा हूँ, क्या इसका मोड कन्वर्जेंट हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीरीज बिना मोड का एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। ठीक, देयरफॉर समेशन UN VN इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अच्छा, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। चलो हमारा प्रूव हो चुका है। अब जो हमको नेक्स्ट टर्म प्रूव करना है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रूव करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपका डिरिचलेट टेस्ट में काम पड़ेगा और क्या, और यंग्स टेस्ट में भी काम पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चल क्वेश्चन क्या है, अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको दिया हुआ क्या है। हमको कोई सीक्वेंस UN बाउंडेड दिया हुआ है। UN क्या दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये मतलब बाद में देखेंगे, पहले पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और VN हमको कोई पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया हुआ है। VN जो है वो पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। उस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि समेशन UN इंटू, अरे यार हाँ, VN माइनस VN प्लस 1 ये क्या होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। ये हमको प्रूफ करना है भैया। अच्छा जी, हाँ मैंने तो पहले ही बता दिया, ये आपको डिरिचलेट टेस्ट में काम पड़ेगा। ठीक है ना, वो भी थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि इसके बाद हम लोग देखेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो आप, जैसे कोई आपको क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में 1/n इंटू n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 बटे n प्लस 2, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। सिंपल सा आपको दिखा देना है, क्या दिखाना है, इसका जो UN है वो मेरा बाउंडेड है। ठीक है, एंड जो इसका VN है, ये VN है ना, VN प्लस 1 ये आपका जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर ये दोनों आपने दिखा दिया तो ये सिंपल सा आपका जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। कितना सिंपल है इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाना, अगर ये थ्योरी आपके साथ रहेगा ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए। तो ध्यानपूर्वक इस थ्योरी को समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिया हुआ क्या है, सिंपल सा हमको UN बाउंडेड दिया हुआ है। अच्छा ये सारी बातें बाद में, पहले हमको देखो प्रूफ क्या करना है। हमको इस टर्म को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाना है। इसका समझते हो मतलब क्या होता है, ये कन्वर्जेंट भी होगा, किसका, ये एब्सोल्युटली जो है इसका बाउंडेड बन जाएगा। मतलब यहाँ से एब्सोल्युटली को मैंने हटा दिया है और ये एब्सोल्युटली कहाँ चले गया, इस टर्म के पास, ये इसका मोड बन गया। तो मोड UN इंटू VN माइनस VN प्लस 1, तो इस टर्म का मोड का सम भी कन्वर्जेंट होगा, अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हमको दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, तो सिंपल सा इसके मोड को हमको कन्वर्जेंट दिखा देना है, तो मेरा ये दिख जाएगा कि ये टर्म जो है हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है, बिना मोड का टर्म होगा वो। ठीक है, चलो हाँ अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमको UN का मोड निकालना होगा और VN माइनस VN प्लस 1 का मोड निकालना होगा। पहले वो निकाल लेते हैं, जो कि हमको दिया हुआ है। UN क्या है, बाउंडेड है। जब UN बाउंडेड है, इसका मतलब क्या हुआ, UN जो है किसी खास टर्म से छोटा है। M इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है M। और इसके मोड की बात की जाए, इसके मोड की बात की जाए तो बहुत आसान है। क्या आसान है ये समझो, चूँकि हमको दिया हुआ है VN क्या है, पॉजिटिव है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिया हुआ है। जब डिक्रीज कर रहा है ये टर्म, इसका मतलब VN के आगे का टर्म VN प्लस 1 ये तो छोटा हो जाएगा, मे बी इक्वल भी हो सकता है। तो देयरफॉर VN लेस देन इक्वल टू VN प्लस 1। हाँ जी, अब यहाँ समझना है, VN एग्जाम्पल लो, 2 और 2 से छोटा 1, ठीक, इसका मतलब 2 और 1 को जब घटाएंगे ना तो इसका वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, 0 से हमेशा ग्रेटर होगा। हाँ, मे बी 0 के इक्वल भी हो सकता है।
ठीक, जब 2 इक्वल टू 2 होगा तो घटाओगे तो 0 के इक्वल होगा। जब इस दोनों को आपस में घटाएंगे ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया इसका मोड जो होगा ना, इसको मोड के साथ लगाओ या बिना मोड के साथ लगाओ, दोनों का वैल्यू सेम ही आने वाला। ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आने वाला, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप मोड लगाओ नहीं भी लगाओ दोनों में सेम है। इसका मतलब मोड वाले का वैल्यू ये टर्म आ चुका है। ठीक है, मेरा चिरकुट कहाँ गया? चिरकुट में इस चीज़ को हम लोग लिख भी लेते हैं कि हमारा जो है क्या है, मोड वी एन माइनस वी एन प्लस 1, इसका वैल्यू जो है वी एन माइनस वी एन प्लस 1 आ चुका है। ठीक है, और कुछ स्पेशल चीज़ यहाँ पर नहीं, और कुछ तो नहीं। हाँ, एक चीज़ और है ये कि यू एन का जो मोड होगा वो लेस देन एम है। बस इस दोनों चीज़ का हम लोग आगे काम करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, चलो जी चलो। ला 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 ला, यार देखो अब हमको निकालना क्या है, कहाँ गया, इसका हमको मोड निकालना होगा। सिंपल सा इसका मोड निकालते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ना इस टर्म का मोड समेसन मोड यू एन वी एन माइनस वी एन प्लस 1। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सिंपल सा वैल्यू, दोनों के मोड को अलग अलग कर लेते हैं, मोड यू एन और मोड वी एन माइनस वी एन प्लस 1। इस दोनों को अलग अलग कर ली मोड के फॉर्म में और फिर समेसन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप यहाँ ध्यान दो, हम लोगों ने क्या देखा था, यू एन का वैल्यू क्या था, ध्यानपूर्वक समझना। जब यू एन का मोड था उससे ग्रेटर था एम, तो यू एन जो है एम से छोटा था। अगर यू एन की जगह पर एम पुट कर दे, यू एन से बड़ा अगर एम पुट कर दे तो ये होल वैल्यू और ग्रेटर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर हम लोग एम पुट करेंगे, ठीक है, और वी एन माइनस वी एन प्लस 1, इसका मोड सिंपल सा वी एन माइनस वी एन प्लस 1 के बराबर है। ठीक है भाई, हाँ यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। एंड ध्यानपूर्वक समझना, अगर इसको हम लोग m को आगे भी कर दें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अच्छा, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है ये हमने लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो n का वैल्यू 1 से m तक लेना है। m का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, आर्बिट्रेरी नंबर है ये, कोई बाउंडेड नहीं है कि m कोई फिक्स वैल्यू, नहीं, ये m आपका आर्बिट्रेरी है, स्मॉल m है, तो n इक्वल टू 1 से स्मॉल m। तो इसको और डिस्ट्रीब्यूट करो, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट कर ही लेते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, n का वैल्यू 1 तो v1 माइनस v2, 1 से 2 हो रहा है, बिल्कुल सही। एंड अगेन नेक्स्ट टर्म 2 से 3 होगा जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, हाँ जी। आगे 3 से 4 होगा, ठीक। एंड आगे इसी तरह चलते जाएंगे, जो लास्ट टर्म होगा वो वी एन माइनस 1 से वी एन होगा। हाँ, अब देखो इस टर्म से इस टर्म को देखो, इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कटा, फिर इधर इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कटा, फिर इधर, अरे इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कटेगा ना, फिर आगे इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कटेगा, फिर इधर इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कटेगा। लेकिन आगे कोई टर्म ही नहीं है, जब टर्म नहीं है तो नहीं कटाना है। आगे क्या हो गया, m इंटू वी वन माइनस वी एन, ये मेरा वैल्यू निकल चुका है जहाँ तक हमको आना था। ठीक, वैसे हमको m तक ही लेना है ना, हम लोग कहाँ तक ले लिए यार, हमको m तक जाना था ना, तो m माइनस 1 से m। ठीक है, यहाँ m होगा, इसके आगे एक और टर्म होगा आपका, बिकॉज हमको ध्यानपूर्वक समझो, ये टर्म था ना, इसमें n का वैल्यू m पुट करो तो m से m प्लस 1 तक जाएगा। एक और टर्म लिखो, वी एम से वी एम प्लस 1। अब देखो इस दोनों टर्म में इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से कटेगा, तो बच क्या गया, यहाँ v1 बचा, यहाँ पर वी एम प्लस 1 बचा। ठीक है जी, ठीक। अब जो है ये टर्म जो है आपका, ये टर्म इससे लेस देन है। आप इस साइड ध्यानपूर्वक देखो, वहाँ पर कुछ इस टर्म में घट भी रहा है। जो घट रहा है उसको हटा देना है।
कौन सा टर्म घट रहा है, ये टर्म घट रहा है, इसको हटा दो, फिर भी तो ये और ग्रेटर हो जाएगा ना। हाँ, अब ये दोनों आपका फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू डैट इज ये हमारा जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा। यही तो हमको निकालना था कि कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आ जाए। जैसे ही फिक्स वैल्यू आ गया इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख दो ना MV1 इज ए फिक्स्ड वैल्यू। ठीक, इसका मतलब हो गया ये जो हमारा कन्वर्जेंट है, देयरफॉर इट इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है। क्यों, क्योंकि इसका जो है अपर बाउंड मिला, ये किसी न किसी खास टर्म से छोटा है। एंड अगेन जब ये मेरा बाउंडेड निकल गया इसका मतलब ये टर्म हमारा कन्वर्जेंट है। तो समेशन n इक्वल टू 1 से n मोड UN Vn माइनस Vn प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। जब ये हमारा कन्वर्जेंट निकल गया इसका मतलब हो गया जब मोड को हटाएंगे तो ये मोड यहाँ पर आएगा और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर समेशन n इक्वल टू 1 से n तक UN Vn माइनस Vn प्लस 1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यही हमको प्रूव करना था मेरी। देखो आप, यही प्रूव करना है ना, कहाँ गया है, यहाँ है ना, समेशन UN Vn माइनस Vn प्लस 1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक, चलो ये हमारा प्रूव हो गया। अब जो लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिरिचलेट टेस्ट। अब डिरिचलेट टेस्ट को हम लोग समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक। डिरिचलेट टेस्ट में दिया हुआ क्या है और क्या प्रूव करना है इसको पहले भली भांति हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो ध्यानपूर्वक समझना। डिरिचलेट टेस्ट में हमको दिया हुआ क्या है, हमको कोई दो सीरीज है UN और Vn। अगर UN हमारा बाउंडेड है, UN क्या है, अगर ये बाउंडेड है और Vn समेशन UN अगर बाउंडेड है और Vn जो है पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और टेंस टू जीरो है, पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और टेंस टू जीरो है, उस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना UN Vn ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। जैसे हमारे सामने कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है साइन एन थीटा बाय एन स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, समेशन ऑफ साइन एन थीटा बटे एन स्क्वायर। अब हमको जो है इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, तो सिंपल सा इसको UN इंटू Vn के फॉर्म में लिख लेंगे। तो साइन एन थीटा इसका अलग कर लिए, समेशन UN कर लिए, अरे भाई समेशन UN इंटू Vn के फॉर्म में तोड़ेंगे, UN की जगह पर साइन एन थीटा, तो समेशन UN सम सिग्मा UN का वैल्यू निकालेंगे, इसको हम लोग बाउंडेड दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग Vn का वैल्यू, Vn कोई सीक्वेंस लेंगे, यहाँ देखो Vn कोई सीक्वेंस लिए, Vn कौन है 1 बटे एन स्क्वायर, इसको जो है हम लोग पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और टेंस टू जीरो दिखा देंगे, तो हमारा ये टर्म जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। सिंपल सा रूल है डिरिचलेट टेस्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो यहाँ पर हमको इसको कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है जी, तो जो हमको दिया हुआ है हम उस चीज़ को लिख लेते हैं, चूँकि समेशन UN जो है हमको बाउंडेड दिया हुआ है। अच्छा, समेशन UN किस प्रकार का एलिमेंट है पहले उसको देख लेते हैं, तो प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर हियर समेशन UN इक्वल टू किस प्रकार का हो सकता है, UN प्लस U2 प्लस U3 प्लस इस तरह का एलिमेंट हो सकता है समेशन UN के अंदर। इसको हम लोग SN मान लेते हैं और यहाँ इसको अलग से लिख भी लेते हैं, बाद में काम आएगा। हम लोग समेशन UN को SN माने हुए, चलो इसको याद रखना है। ठीक है, अब साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट किस प्रकार का है। S1 में किस तरह का एलिमेंट है, U1 है, S2 में U1 प्लस U2, S3 में U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन, इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि U1 किसके बराबर है, S1 के बराबर, U2 S2 माइनस S1, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो S2 माइनस S1 करेंगे तो U2 निकलेगा, तो U2 बराबर हो गया S2 माइनस S1 का। अच्छा देख रहे हो 2 माइनस 1, इसी तरह U3 3 माइनस 2।
ठीक, देख लो, इस दोनों को घटाओगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो U3 बचेगा, तो U3 इक्वल टू H3 माइनस H2। अच्छा, ये सारी बातें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए थी जो आगे काम पड़ेंगी। ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना है UN और VN का मल्टीपल निकालना है। इसका मतलब क्या होता है? नाउ इसमें 1 पुट करो तो U1 V1, 2 पुट करो तो U2 V2, 3 पुट करेंगे तो U3 V3। इस तरह हमारा टर्म आगे बढ़ते चलेगा और हम भी आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग लिख लेते हैं, अल्फा एन लिख लें। हाँ, लिख लो अल्फा एन। तो अल्फा एन किसको माने हैं? इस समेशन UN VN को माने हैं। चलो, ये भी ध्यान में रखना। यहाँ लिख दो लेट, ऐसा हम लोग माने हुए। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना, U1 का वैल्यू S1 है, S1 लिखो, प्लस U2 का वैल्यू S2 माइनस S1 है, तो यहाँ पर लिखो S2 माइनस S1। U3 का वैल्यू यहाँ U3 होगा ना, V3 क्यों लिख रहे हो? U3 का वैल्यू S3 माइनस S2। अब UN का वैल्यू सिंपल सा 3 माइनस 2 था, तो UN में n माइनस 1 होगा, एक कम। हाँ, बिल्कुल सही। VN का तो VN हो गया। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। क्या ध्यानपूर्वक समझना है? देखो, यहाँ पर S1 V1 है, यहाँ पर S1 V2 है। अगर S1 कॉमन लिए तो V1 माइनस V2 हुआ, प्लस यहाँ पर S2 है, यहाँ पर भी S2 V3 है। अगर हम लोग S2 कॉमन लिए तो V2 माइनस V3। अरे समझ में नहीं आ रहा, इसको और डिस्ट्रीब्यूट करो तब समझ में आ जाएगा। देखो, ये S1 वाला टर्म है, ये S1 वाला टर्म है, इसे कॉमन लिए, फिर S2 वाले टर्म से कॉमन लिए, यहाँ है, फिर S3 वाले टर्म से इसी तरह हम लोग कॉमन करेंगे। अब अंदर में कॉमन किस प्रकार होगा? यहाँ S2 था तो 2 माइनस 3, S3 है 3 माइनस 4, इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर Sn माइनस 1 है तो Vn माइनस 1 से Vn। ठीक, समझ रहे हो? n माइनस 1 से एक टर्म आगे जाना है, क्योंकि ये अकेला टर्म बच जाता है, अकेला है तो अकेला ही रहने दो इसको। चलो आगे चलते हैं। इस टर्म को उधर हम लोग उतार लें, कैसे है? S1 एक बार देख लेते हैं, इसी तरह आगे इसको उतार लेते हैं। तो अल्फा एन इक्वल टू क्या हो गया? S1 V1 माइनस V2 था, एक टर्म आधी का हम लोग ले रहे थे, प्लस S2 इंटू V2 माइनस V3 था, प्लस S3 इंटू V3 माइनस V4। इस तरह का टर्म था, ऐसा ही टर्म था ना? हाँ जी। एंड Sn माइनस 1 से Vn माइनस 1 Vn एंड अगेन Sn Vn था। चलो, यहाँ तक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो है हम लोग यहाँ से यहाँ तक के टर्म को समेशन के रूप में लिख लेते हैं। कुछ ज़्यादा ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल चुका है, इसको अब हल्का कम करो। अब देखो, यहाँ अगर 1 है तो 1 माइनस 2, यहाँ 2 है तो 2 माइनस 3, यहाँ 3 है 3 माइनस 4। अगर SK लेंगे तो क्या होगा? SK माइनस सॉरी V का फॉर्म है ना, VK माइनस VK प्लस 1। हाँ, बिल्कुल सही। S के लिए 1 की जगह के तो VK माइनस VK प्लस 1। जहाँ पर K का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? K का वैल्यू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। और Sn Vn इसको आगे लिख लो। अगर इधर लिखोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कहीं ये समेशन के साथ तो नहीं है, इसको आगे लिख लेना। अब ध्यानपूर्वक समझो, ये हमारा अल्फा एन का वैल्यू आया, मतलब समेशन UN Vn का ये वैल्यू आ चुका है। इसका मतलब हुआ कि समेशन UN Vn तो आ चुका है, इसको हमको अब कन्वर्जन दिखाना है। तो पहले ये दिखाएंगे कि ये इन्फिनिटी पर किसी खास टर्म को लिमिट कर रहा है, इसको हम लोग इन्फिनिटी पर ले जाएंगे। तो लिखो टेकिंग n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी पर लेके चलते हैं।
टेकिंग n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा n इक्वल टू, अब सब इसमें भी आप इन्फिनिटी पुट करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू आ रहा है, कहीं ये इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा। अब इसको चेक करेंगे, ऐसा नहीं कहीं इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी हो जाए, सारी मेहनत धरी की धरी रह जाए, नहीं, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी नहीं होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा। अब देखो इसको देख के कहीं याद कुछ आ रहा है, हमने जो इससे पहले बताया था आपको, यहाँ पर है यू एन वी एन माइनस वी एन प्लस वन, उसी फॉर्म में है। यू एन की जगह पर यहाँ एस का फॉर्म है, कोई नहीं, एस के वी के माइनस वी के प्लस वन है, ये दोनों सेम, इससे एक अधिक, तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता खुद। तो कौन कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन, अगर ये टर्म मेरा बाउंडेड हो, एस के बाउंडेड है, हाँ बाउंडेड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, एस के है क्या पता नहीं आपको, एस के मेरा समेशन ऑफ यू एन है, दिख रहा है, जब समेशन ऑफ यू एन है ये मेरा बाउंडेड है, तो एस के दैट इज एस एन भी मेरा बाउंडेड होगा, वही चीज़ तो यहाँ पर है, एस के हमारा बाउंडेड हो गया। एंड अगेन फिर वी एन की बात करेंगे, तो यहाँ वी के जो है ना वो पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिया हुआ है, साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म टेंस टू जीरो भी दे दिया गया। अच्छा रहने दो, इसका मतलब हो गया फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम, फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम ये टर्म हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, देयरफॉर समेशन के इक्वल टू वन एन माइनस वन एस के वी के माइनस वी के प्लस वन, ये मेरा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ। इसका मतलब हो गया कि ये टर्म जो है इज टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट, एक फाइनाइट लिमिट को टेंस कर रही है, टेंस टू मतलब इसको जब आगे बढ़ाएंगे ना कोई फाइनाइट लिमिट को टेंस करेगी, इस तरह हम लोग उसको मान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट, लिख भी देते हैं कौन से फाइनाइट लिमिट को टेंस कर रही है, ये m को टेंस कर रही है, ठीक, और आसानी होगा, मतलब इन्फिनिटी पर ये किसको लिमिट किया, m को लिमिट किया, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल टू वन से n माइनस वन एस के वी के माइनस वी के प्लस वन इक्वल टू m निकल गया, जहाँ पर m कोई फिक्स वैल्यू है, ऐसा नहीं कि m आर्बिट्रेरी ले लेना, m इज अ फिक्स्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ ध्यानपूर्वक समझना, ठीक, m मेरा फिक्स वैल्यू, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब आगे देखो ध्यानपूर्वक समझना, ये m निकल चुका, इसको हमको क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है, ये भी हमारा फिक्स वैल्यू निकल चुका है, इन्फिनिटी पर निकल गया फिक्स वैल्यू ये, अब हमको इन्फिनिटी पर इसको भी फिक्स दिखाना है, क्योंकि एस एन हमारा बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड है तो ये जब फिक्स्ड वैल्यू से कम ही होगा, हाँ जी। एंड वी एन हमारा टेंस टू जीरो है, अगर किसी फिक्स वैल्यू में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म इन्फिनिटी पर जीरो हो रहा है, लो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक लाइन लिख दो डेफिनेशन, चूंकि एस एन इज बाउंडेड, एस एन हमारा बाउंडेड है, एंड वी एन जो है इज पॉजिटिव है एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, और टेंस टू जीरो है एंड टेंस टू जीरो, तो देयरफॉर लिमिट जब इसको n टेंस टू इन्फिनिटी किए तो एस एन वी एन हमारा जीरो निकल गया। तो सिंपल सा है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट इसको मानो, फिर से इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमारा ये टर्म प्रूव हो चुका है कि अल्फा एन जो है ना समेशन यू एन वी एन इन्फिनिटी पर कोई खास टर्म को लिमिट कर रहा है, कैसे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन वी एन प्लस समेशन के इक्वल टू वन से n माइनस वन एस के वी के माइनस वी के प्लस वन। अब देखो ध्यानपूर्वक देखना है आपको,
इसका वैल्यू इन्फिनिटी पर। अल्फा एन आखिर होता क्या है पता है ना आपको, एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन यू एन वी एन ही है। यहाँ देखो फिक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 0, ये वैल्यू इन्फिनिटी पर m। इसका मतलब एक फिक्स वैल्यू आ गया। इफ़ अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लिए तब जा कर के समेशन यू एन वी एन एक फिक्स्ड वैल्यू को टेंस किया। m क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। जब एक फिक्स्ड वैल्यू को टेंस किया टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट, इसका मतलब यू एन वी एन जो हमारा कन्वर्जेंट हो गया। देयरफॉर समेशन यू एन वी एन इज कन्वर्जेंट, जो कि हमको प्रूव करना था। सिंपल सा प्रूव है, बहुत आसानी से प्रूव होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो हम लोग जो है यहाँ पर अभी हम लोग डिरिचलेट टेस्ट देख चुके हैं। इस टॉपिक में जो है दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला डिरिचलेट टेस्ट आपको कंप्लीट कर लेना है, फिर एबेल्स टेस्ट कंप्लीट कर लेना है। जब ये दोनों टेस्ट कंप्लीट कर लोगे ना तो इस पर जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिंपल सा हिसाब को बना दियो और आपका एग्जाम में मोर चांसेस ये क्वेश्चन अटैम्प्ट अच्छे से होगा। बस इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डिरिचलेट टेस्ट, एबेल्स टेस्ट और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। और ये सब जो आपका थ्योरम है, ये सब थ्योरम ध्यान में रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।